वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जो कि आपका एग्जाम होना है कब 28 जनवरी 2024 को। तो यहाँ पर पेपर 1 की क्लासेस लगातार जारी है मध्य प्रदेश जीके, और मध्य प्रदेश जीके का एक बहुत ही छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम लोग डील करेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन को डील करेंगे, वो है ज्वाइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ज्वाइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की प्रमुख संयुक्त जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। और ये बहुत ही कम है, 7 है गिने हुए, और इसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न अगर आ गया और आपको अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी तुरंत। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। मध्य प्रदेश की प्रमुख संयुक्त जल विद्युत परियोजनाएं, इसको 2 पार्ट में हमने किया है, 2 कॉलम में। इधर संयुक्त परियोजना का नाम है और संबंधित राज्य है। जैसे कोई संयुक्त परियोजना है तो वो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जैसे एक पेंच जल विद्युत परियोजना, पेंच जल विद्युत परियोजना ये 2 राज्यों की का संयुक्त परियोजना है। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र। तो पेंच जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों के बीच का है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला है बाण सागर जल विद्युत परियोजना। बाण सागर जल विद्युत परियोजना यह है मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। आपसे एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आएगा, है ना। बाण सागर जल परियोजना मध्य प्रदेश के साथ किसकी संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश हरियाणा, ऐसे इसको मिला दिया जाएगा ना, मिक्स कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखना है, बिल्कुल इसे याद कर लेना अच्छे से कि पेंच जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की परियोजना है, बाण सागर मध्य प्रदेश और बिहार की है। बाण सागर किसके किसके बीच है? मध्य प्रदेश और बिहार की। इसी प्रकार राजघाट जल विद्युत परियोजना किनके बीच है? तो राजघाट है मध्य प्रदेश और यूपी। याद रखिएगा, राजघाट जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है। फिर रिहंद जल विद्युत परियोजना, रिहंद जल विद्युत परियोजना ये भी आपका मध्य प्रदेश और यूपी की है। तो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच 2 संयुक्त परियोजनाएं हैं। पहला है राजघाट, दूसरा है रिहंद। राजघाट और रिहंद दोनों ही हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की जल विद्युत परियोजना है। अगला है गांधी सागर जल विद्युत परियोजना। गांधी जी के नाम पर है गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसी प्रकार आगे और 2 है, ये कि राणा प्रताप और जवाहर। तो राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश राजस्थान है। और जवाहर जल विद्युत परियोजना ये भी मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तो 3 नामों को याद रखें, पहला जवाहर, दूसरा राणा प्रताप, और तीसरा आपका है गांधी सागर। यानी गांधी सागर, जवाहर और राणा प्रताप सागर, तीनों महापुरुषों से संबंधित जो आपका जल विद्युत गृह है वह राजस्थान के साथ संयुक्त परियोजना है। तो राजस्थान के साथ संयुक्त परियोजना में तीनों का नाम याद कर लें, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना और जवाहर जल विद्युत परियोजना। तो ये बस इतने 7 को ही आपको याद रखना है। अगर संयुक्त परियोजना से प्रश्न आते हैं, ये परियोजना किन किन राज्यों के बीच है, तो यहाँ से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये क्लास। हालांकि छोटा है, लेकिन अगर एक प्रश्न आ गया तो ये सब हुआ कि स्मार्ट तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि छोटे छोटे सेक्शन को उठाकर आप प्रश्न को कैसे पकड़ सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, और हालांकि ये इस पर मेहनत भी ज़्यादा हमको नहीं करनी। छोटा सा क्लास, अगर 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट को याद कर लेते हैं तो एक प्रश्न की आपकी गारंटी बनेगी अगर यहाँ से प्रश्न आए तो ये साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, अकॉर्डिंग सिलेबस तैयारी करें, तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, ताकि नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।